नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 48 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज 10 उन्हीं क्वेश्चन को लिए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है संबंधित संख्या को चुनिए। चोर तो चोरी तो पुलिस से क्या हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है, यहाँ पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को ही देख लीजिए, ये वेन डायग्राम वेन आरेख से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुद्रा डॉलर पाउंड क्या हो जाएगा इसका वेन डायग्राम। ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है 22:64 समानुपात 37 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से ये 22 से 64 लिख रहा है, उसी प्रकार से 37 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न मिले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग 22 से 64 कैसे ला सकते हैं। 22 को क्या करेंगे ताकि हमारा 64 बन जाए। अगर हम लोग 64 को ध्यान से देखिएगा तो ये 64 आपका क्या है, ये 4 का क्यू है। अगर हम लोग 22 से 4 ले आते हैं तो हम लोग 64 बना सकते हैं। 4 का क्यू करके हमारा 64 आ जाएगा। 22 को ध्यान से देखिएगा, 22 हमारा 2 और 2 से मिलकर बनता है। अगर इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 2 + 2 कर दे तो हमारा 4 बन जाएगा। और 4 का क्यू ही हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि 4 का क्यू हमारा 64 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग। 37 है हमारा, 37 हमारा 3 और 7 से मिलकर बनता है। इसमें दोनों संख्या को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम करेंगे, 3 + 7 कर देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। फिर इसमें क्यू कर दिए थे तो इसमें भी 10 का क्यू कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखेंगे 1000 किसी ऑप्शन में है कि नहीं। 1000 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1000 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 14 है, 14 के बाद 24 है, 24 के बाद 19 है, 19 के बाद 29 है, 29 के बाद 24 है, 24 के बाद 34 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारे ऊपर नीचे हो रहा है, कभी बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है। जब भी हमें इस प्रकार का श्रृंखला मिले तो सबसे पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अंतर को देखेंगे। देखिए ये 14 से 24 कैसे लिख रहा है ये सोचेंगे, तो जब 14 + 10 करेंगे हम लोग तो हमारा 24 हो जाएगा, यानी कि इसमें +10 का अंतर है। फिर 24 से 19 लिख रहे हैं, इसमें क्या कर दिया है कि 24 - 5 कर दिया, यानी कि इसमें -5 का अंतर हो जाएगा। फिर देखेंगे तो 19 से 29 लिख रहा है, इसमें हमारा कुछ नहीं, +10 का अंतर है। फिर देखेंगे 29 से 24 लिख रहा है, इसमें हमारा -5 का अंतर हो जाएगा। फिर 24 से 34 लिख रहा है, इसमें हमारा फिर +10 का अंतर हो जाएगा। अब अंतर को देखिएगा, एक बार हमारा +10 का है तो फिर एक बार -5 का है, फिर एक बार +10 का है तो फिर एक बार -5 का है, तो फिर एक बार +10 का है, तो अगले हमारे कितने हो जाएंगे, फिर -5 के अंतर हो जाएंगे। जब 34 - 5 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 29 हो जाएंगे। 29 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 29 भरे जाएंगे। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है, क्वेश्चन हमें कर रहा है चोर अनुपात चोरी, समानुपात पुलिस अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से चोर से चोरी संबंधित है उसी प्रकार से पुलिस से कौन सा शब्द संबंधित होगा, ये हमसे पूछ रहा है। हम लोग ये सोचेंगे कि चोर से चोरी कैसे संबंधित है। देखिए चोर का क्या काम होता है, चोर का जो काम होता है वो चोरी करने का काम होता है, यानी कि चोर चोरी करता है तो चोर से चोरी संबंधित है, यानी कि चोर का काम है चोरी करना तो चोरी चोर से चोरी संबंधित है। उसी प्रकार से पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम हमारा सुरक्षा करना होता है, यानी कि हमारा इस क्वेश्चन मार्क पे सुरक्षा भरा जाएगा। देखिए चोर का काम होता है चोरी करना तो चोर से चोरी संबंधित है, उसी प्रकार से पुलिस का काम होता है हमारा सुरक्षा करना, तो इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे सुरक्षा भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे सुरक्षा भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग ये सोचेंगे कि ये तीनों संख्या से ये 65 कैसे लिख रहा है। सेम उसी प्रकार से इन तीनों संख्या से कौन सा संख्या बनेगा ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 7, 8 और 9 से हम लोग 65 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं तीनों संख्या के जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके, कुछ भी करके हमें 65 लाना है। दिमाग लगाइएगा इन्हीं तीनों संख्या को क्या करें ताकि हमारा 65 आ जाए। सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, अगर इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर दे, यानी कि 8 गुना 7 कर दे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 8 गुना 7 कर देंगे तो हमारे 56 हो जाएंगे। फिर तीसरा संख्या को जोड़ दे, ये रहा हमारा तीसरा संख्या 9, तो 56 प्लस 9 कर देंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे, पहले इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे। 10 गुना 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिए 10 गुना 8 कर देंगे तो हमारे 80 हो जाएंगे। इसमें क्या किए थे कि फिर तीसरा संख्या को जोड़ दिए थे। देखिए तीसरा संख्या को जोड़ दिए थे, वही सेम करेंगे। इसमें तीसरा संख्या हमारा 3 दिया गया है। जब 80 प्लस 3 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 83 हो जाएंगे। 83 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 83 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 83 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और समझते चलिएगा और साथ ही साथ नोट भी करते चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें त्रिभुज ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोले तो हम लोग आकृति को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का आकृति है, इसमें हम लोग कैसे ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं आसानी के साथ। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो एक त्रिभुज हमारा ए वाला दिखाई दे रहा है, एक उसी प्रकार से एक हमारा ए वाला दिखाई दे रहा है, एक ए वाला भी दिखाई दे रहा है और एक हमारा ए वाला भी दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए 3 त्रिभुज है। एक तो हमारे देखिए सबसे पहले हम लोग ए वाले त्रिभुज को इधर उतार लेते हैं। इस प्रकार का हमारा त्रिभुज है, यही ना है। एक हमारा ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा और तीसरा हमारा ए वाला देखिए सबसे बड़ा वाला ए वाला हमारा ए तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे तो 3 हमारे इसमें हो जाएंगे, 3 इसमें हो जाएंगे, 3 हमारे इसमें हो जाएंगे और 3 हमारे इसमें हो जाएंगे, यानी कि टोटल हमारे 12 त्रिभुज हो जाएंगे। और 13वां को नहीं भूलिएगा, देखिए 13वां हमारा ए वाला हो जाएगा 13वां, यानी कि इसमें हमारे टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 13 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस आकृति में हमारे टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं। 3 तो हमारा इसमें बन जाएगा, 3 हमारा इसमें बन जाएगा, 3 हमारा इसमें बन जाएगा और 3 हमारा इसमें बन रहा है। टोटल हमारे 12 हो जाएंगे और फिर एक हमारा ये बीच में बन रहा है, यानी कि टोटल हमारे 12 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। 13 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस आकृति में हमारे टोटल 13 त्रिभुज बन रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ भाग तथा डी का अर्थ गुना हो तो 7A 11B 13D 3C 39 बराबर क्या होगा। मस्त इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको MTS एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया था। तो पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़, यानी कि ए बराबर जोड़, तथा बी का अर्थ घटाओ, यानी कि बी बराबर घटाओ, सी का अर्थ भाग, यानी कि सी बराबर भाग, तथा डी का अर्थ गुना, यानी कि डी बराबर गुना हो तो 7A 11B 13D 3C 39 बराबर क्या होगा। बस कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग ए का अर्थ क्या है जोड़, यानी कि ए के जगह पे जोड़ को रख देंगे। बी का अर्थ हमारा घटाव है तो बी के जगह पे घटाव को रख देंगे। सी का अर्थ भाग है तो सी के जगह पे भाग को रख देंगे और डी का अर्थ गुना है तो डी के जगह पे गुना को रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 7A का अर्थ क्या है जोड़, तो जोड़ को रख देंगे। फिर 11 है तो 11 को रख लेंगे। फिर हमारा बी है तो बी का अर्थ हमारा घटाव है तो घटाव लिख देंगे। फिर हमारा 13 हो जाएगा। फिर हमारा डी है तो डी का अर्थ क्या है हमारा, देखेंगे डी का अर्थ हमारा गुना है तो गुना कर देंगे। फिर हमारा 3 है तो 3 को रख लेंगे। फिर हमारा सी है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ हमारा भाग है तो भाग कर देंगे। और फिर हमारा 39 है। बस इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का काम होगा, फिर हमारा जोड़ का काम होगा, फिर हमारा घटाव का काम होगा। बस इसको ही हमें सॉल्व कर लेना है। सिंपल क्या करेंगे, देखिए हमारा 7 + 11 कर देंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। फिर -13 गुना, अब जब हम लोग 3 में 39 से भाग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, देखिए 3 भागा 39 करेंगे तो हमारे 1/13 हो जाएंगे। यानी कि अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 माइनस जब 13 गुना 1/13 करेंगे तो हमारे 13/13 हो जाएंगे। यानी कि जब 13 से 13 काट देंगे तो हमारा सिंपल 17 बच जाएगा। 17 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 17 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 17 भरे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, यदि 13% 7 भागा 4 बराबर 16 तथा 14% 6 भागा 3 बराबर 17 हो तो 23% 7 भागा 2 बराबर क्या होगा। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि 13% 7 भागा 4 बराबर 16, परसेंट के जगह पे कुछ भी दे दे, जोड़ दे दे, घटाओ दे दे, गुना दे दे, भाग दे दे, उससे हमें मतलब नहीं। किसी भी चीज़ का सिंबल दे दे, उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें ये सोचना है कि ये 13, 7 और 4 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। देखिए 13, 7, 4 से हमें 16 लाना है। बस यही हमें बस इतना ही सोचना है। देखिए अगर इन दोनों संख्या को पहले पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ ले, यानी कि 13 + 7 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और फिर तीसरी संख्या को घटा दे, यानी कि तीसरा संख्या हमारा 4 है तो -4 कर देंगे तो हमारा 16 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम करेंगे इसमें भी, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 14, 6 और 3 है तो इसमें भी पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और तीसरी संख्या को घटा देंगे। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे 14 + 6 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे। तीसरी संख्या इसमें 3 है, जब -3 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए 23, 7 और 2 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 23 + 7 करेंगे, -2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 23 + 7 करेंगे तो हमारे 30 हो जाएंगे। जब 30 - 2 करेंगे तो हमारे 28 हो जाएंगे। 28 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 28 भरे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो हमारा जल है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा गिलास है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा कॉफ़ी है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा चाय है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है कमेंट कीजिएगा। जल, गिलास, कॉफ़ी, चाय। देखिए जल पीने का सामान है, गिलास ये हमारा अलग है, कॉफ़ी भी हमारा पीने का सामान है और चाय भी हमारा पीने का सामान है। यानी कि सबसे अलग हमारा गिलास है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वह आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मुद्रा, डॉलर, पाउंड। वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है मुद्रा, डॉलर, पाउंड। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। मुद्रा, डॉलर, पाउंड। देखिए मुद्रा के अंदर ही हमारे डॉलर और पाउंड दोनों आते हैं। मुद्रा के अंदर ही हमारे डॉलर, पाउंड, रुपया, ये सारे हमारे मुद्रा के अंदर ही आ जाएंगे। तो मुद्रा के लिए सबसे पहले एक गोला हम लोग बना लेंगे। मुद्रा के अंदर ही हमारे डॉलर पाए जाते हैं तो इसको रख देंगे, और मुद्रा के अंदर ही हमारे पाउंड भी होते हैं तो इसको भी रख देंगे। फिर देखेंगे डॉलर और पाउंड ये दोनों हमारा अलग अलग है, तो ये दोनों मुद्रा के अंदर ही रहेंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है 4:10 समानुपात 35:? जिस प्रकार से 4 का संबंध 10 के साथ है, उसी प्रकार से 35 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। सिंपल हम लोग सोचेंगे कि 4 से हम लोग 10 कैसे ला सकते हैं। दिमाग लगाइएगा और पहले खुद से अब ज़रूर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के वीडियो में से 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व किए हो। देखिए 4 से 10 हमें लाना है। 4 को क्या करेंगे, अगर 4 + 6 सिंपल कर देंगे तो हमारा 10 बन जाएगा। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 35 + 6 कर देंगे तो हमारे 41 हो जाएंगे। देखेंगे 41 कौन सा ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में हमारा 41 नहीं दिया गया है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरा ट्रिक्स हम लोग सोचेंगे 4 से 10 लाने को। देखिए 4 से 10 हमें लाना है। अगर हम लोग 4 × 2 कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 ऊपर से जोड़ दे तो हमारा 10 हो जाएगा। यानी कि गुना 2 + 2 कर दिए है तो हमारा 10 बन गया है। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, गुना 2 + 2 कर देंगे। देखिए 35 है, 35 × 2 करेंगे तो हमारे 70 हो जाएंगे। फिर देखिए +2 कर दिए थे तो इसमें भी फिर +2 करेंगे। 70 + 2 करेंगे तो हमारे 72 हो जाएंगे। देखेंगे 72 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा 72 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 72 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा